दोस्तों आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। पुष्पा के हिट होने का रीजन या फिर किस वजह से पुष्पा हिट हुई है, क्या सिर्फ अल्लू अर्जुन है या हिंदी वर्जन में इसके हिट होने के लिए एक और वजह है श्रेयस तलपड़े, जिन्होंने अल्लू अर्जुन की आवाज में इस फिल्म को डब किया है। तो क्या श्रेयस तलपड़े की आवाज की वजह से फिल्म हिट हुई है या फिर अल्लू अर्जुन के स्वैग और स्टाइल की वजह से फिल्म हिट हुई है? और ये चीजों पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फिल्म का एग्जांपल देना चाहूंगा। साहो में जो डबिंग थी वो खुद प्रभास की थी और वो फिल्म औंधे मुंह गिरी थी साउथ डब में, साउथ इंडिया में। हिंदी में फिर भी उसने काफी अच्छे से हिम्मत की, लेकिन फिर भी वो उसमें जो प्रभास की आवाज है वो लोगों को उतनी पसंद नहीं आई थी। ये जग जाहिर बात है। तो इससे ये भी तो तय होता है ना कहीं कि जो रियल एक्टर है वो अगर हिंदी में डब करता है तो लोगों को शायद पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पर आपके मन में अब सवाल उठता होगा ना कि क्या अल्लू अर्जुन को ही अकेले क्रेडिट देना चाहिए क्या पुष्पा के हिंदी डब में इतना बवाल करने का, हिट होने का, या फिर श्रेयस तलपड़े भी उस के लिए हकदार है? और यही बात श्रेयस तलपड़े ने अपने मुंह से कबूली है और बड़ा दिल करके उन्होंने, याद होगा आपको, लेकिन 22 तारीख को ट्वीट किया जब पुष्पा बढ़िया चलने लगी, और बढ़िया ट्वीट किया कि यार पुष्पा धमाल मचा रही हिंदी वर्जन में। अल्लू अर्जुन थैंक यू भाई, क्या कमाल का परफॉर्मेंस आपने किया है। उसके बाद अल्लू अर्जुन ने भी वो ट्वीट देखा था श्रेयस तलपड़े का, और उन्होंने कहा कि शुक्रिया भाई आपका, आपने हिंदी में जो डब किया इस फिल्म को, और बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तो हाल फिलहाल में यहाँ पर आज तक की तरफ से एक इंटरव्यू लिया गया श्रेयस तलपड़े का, तो उनसे पुष्पा के बारे में सवाल पूछे गए। तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी है जो मुझे आपको बतानी है। एक सबसे बड़ी चीज उन्होंने कही कि पुष्पा के लिए उन्होंने 3 अलग अलग वॉइस सैंपल भेजे थे। थोड़ा सा ऐसे आवाज किया होगा, थोड़ा वैसे आवाज किया होगा, या थोड़ा इस तरह से डायलॉग भेजा होगा। तो ऐसे 2-3 आवाज के सैंपल भेजे थे। और सुकुमार जो डायरेक्टर है उन्होंने एक आवाज सैंपल को पसंद किया और उसी पर अल्लू अर्जुन का जो डबिंग है उसी टोन पर, उसी बेस पर श्रेयस तलपड़े ने किया। और श्रेयस तलपड़े का अब एक ख्वाहिश है कि वो अल्लू अर्जुन को जाके पर्सनली मिले, खुद जाकर, और थैंक यू कहे अल्लू अर्जुन को। और यहाँ पर पुष्पा की डबिंग के लिए श्रेयस तलपड़े सुबह ज्यादा डबिंग की है कि सुबह उठ के जो एक उनकी आवाज रहती है, एक उनका बैरिटोन जो आवाज में रहता था वो ज्यादा नजर आता है। लेकिन हाँ, उन्होंने पुष्पा का सक्सेस खुद पे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पुष्पा जो चली है ये मेरी आवाज की वजह से नहीं चली है, यह अल्लू अर्जुन की वजह से चली है। तो दोस्तों यहाँ पे अब बड़ा दिल करके श्रेयस तलपड़े ने जरूर कह दिया है कि पुष्पा उनकी वजह से नहीं, अल्लू अर्जुन की वजह से चली है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं 100% अल्लू अर्जुन की वजह से नहीं चली है, 5% तो श्रेयस तलपड़े की वजह से चली, ये भी आप कह सकते हो। जैसे कि एक बैरिटोन आवाज में होना बहुत जरूरी है, जैसे बाहुबली में आवाज ज्यादा शर्त किल करने, तो आवाज मैटर करता है कुछ न कहीं सुनने में, है ना। तो आई थिंक श्रेयस तलपड़े का भी उसमें 5 to 10% हाथ है और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बट बीइंग ए काइंड ह्यूमन, श्रेयस तलपड़े ने पूरा क्रेडिट अल्लू अर्जुन को दिया है। ऑफकोर्स अल्लू अर्जुन की वजह से ही ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई, लेकिन हाँ, श्रेयस तलपड़े की कामयाब कमाल डबिंग को भी हम झुटला नहीं सकते। तो दोस्तों अब आपसे सवाल यही है, क्या हिंदी डब वर्जन का 90 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन या जो भी 100 करोड़ तक जाएगा, उसके लिए इस सक्सेस के लिए जिम्मेदार या फिर हकदार कौन है? क्या पूरी तरह अल्लू अर्जुन है या श्रेयस तलपड़े? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और रीजन के साथ बताइएगा, मजा आएगा।